वेलकम बैक नाजरीन। जन साहब, मैं आपके पास एक्चुअली तो मकसद ये है कि थोड़ा सा अफगानिस्तान पे बात करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा पे बात करेंगे और प्राइम मिनिस्टर ने वाशिंगटन पोस्ट में अमेरिकन को एक लेटर लिखा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले सर, इसका इम्पैक्ट क्या बनेगा? देखिए, हर चीज़ का पब्लिक के अंदर ओपिनियन बनने में कुछ ना कुछ किरदार रहता है। ये जो बरतानिया से आने वाली चीज़ है, उसको पाकिस्तान में पब्लिक परसेप्शन क्या बनती दिखाई देगी? या वही होगा कि जो पीटीआई के लोग हैं वो कहेंगे जी ये झूठ है, और जो पीएमएलएन के लोग हैं वो कहेंगे जी बहुत बड़ा सच है, और जो न्यूट्रल लोग हैं वो वक्ताने पे फैसला करेंगे? या इसका इंपैक्ट पड़ेगा इस चीज का? जनरल साहब जी देखिए, बात यह है कि ये सियासी इख्तलाफात जो पार्टियों के हैं इंट्रा पार्टी हों या इंटर पार्टी इख्तलाफात हों, ये तो हमारी सियासी जिंदगी का सियासी जो बसात बिछी हुई है उसका एक आम हिस्सा है और ये होते रहते हैं। इनमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है। शेख साहब की अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, वो जैसा पहले कहा कि वो सियासी पंडित हैं, वो अपनी राय रखते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये इख्तलाफात कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इट इज़ विद इन द फैमिली, और फैमिली के अंदर रहते हुए पहले भी ये इख्तलाफात की खबरें आती रहती हैं। तो न पार्टी तकसीम होने जा रही है। हाँ, उनकी जो एक बहुत बड़ी कमजोरी है वो हर देखने वाले को, उनके वोटर को, हर क्रिटिक को, हर एनालिस्ट को ये पता है कि जिस पार्टी का सियासी लीडर बावजूद मैदान छोड़ के चला जाए और जाके एक दूसरे मुल्क में बैठ जाए और तमाम तर वजूहात बावजूद वो वापस आना पसंद न करे, साल साल बाहर काम करना पसंद करे, तो उनका नैरेटिव कमजोर हो जाता है। उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग यकीनन उनकी साख वो नहीं रहती जो उस लीडर की होगी जो मुल्क के अंदर रह के अदालतों को फेस कर रहा है। तो उस लिहाज से उनका जो नुकसान सियासी होना है वो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं नहीं समझा कि इससे बढ़ के शहबाज शरीफ में वो सकत है, सियासी सकत है कि वो पार्टी को तकसीम करके उसका एक दूसरा धड़ा बना के इंतखाबात में चले जाएं। न नवाज शरीफ उन्हें ऐसा करने की इजाजत देगा, तो ये घर के मामलात हैं, कुछ लो और तो सर बात ये है कि नवाज शरीफ साहब तो अगर वो गए हैं तो उनके पास वाकईतन वापस आने का भी तो प्लान मौजूद है, और वो वापस उस वक्त तो आज अपनी पॉलिटिकल नहीं लगता कि अपनी पॉलिटिकल असेसमेंट के मुताबिक जब उनको सूट करेगा और जब उन्हें लगेगा कि अब मुझे जरूरत है मेरे लोगों को मेरी, या मुझे मेरे लोगों की, या अब मुझे पॉलिटिकली सूट करता है, तो वो आ जाएंगे। देखिए इमरान, लोगों को किसी की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को अपने मसाइल के हल का चाहिए। जो उनके मसाइल हैं उनका हल ना शहबाज शरीफ के पास है, ना नवाज शरीफ के पास है, ना आसिफ अली जरदारी के पास है। ये वो लोग हैं जिन पार्टीज को लोग 35-35 बरस तक बरसर इक़्तिदार देख चुके हैं। तो अगर इनके बनाया हुआ निज़ाम इतना मजबूत होता, इनकी रिफॉर्म्स इतनी अच्छी होती, तो आप आज ना मुल्क की मईशत का और ना अदारों की ये हालत होती जो आज पूरी कौम देख रही है। तो उन्होंने भी अपना वक्त गुजारा और अपने ज़ाती मफादात की सियासत की। तो उसमें कोई ऐसा इनकलाबी पहलू या कोई ऐसा इनकलाबी प्लान उनके पास नहीं है जिसको आके वो नाफिज कर देंगे मुल्क पर। अगर आप यही इनसे सवाल कर लें कि आज के मसाइल, एक बहुत बड़ा इशू उठाया जा रहा है ना कि महंगाई हो गई है, इस महंगाई का हल क्या है? किस तरीके से वो इस मईशत को लेकर आगे चलेंगे? या वो भी मजीद इंटरनेशनल डोनर्स पर इंतसार करके मजीद कर्ज लेंगे जो पिछले 20 बरस में गए, और उसी तरीके से इस मुल्क का निज़ाम चलेगा? न रिफॉर्म का प्लान है किसी के पास, न इनके मसाइल का हल है किसी के पास। हर आदमी बरसर इक़्तिदार आना चाहता है और गुज़श्ता पार्टी के ऊपर इल्ज़ामात लगाकर अपने 5 साल पूरे करना चाहता है। ये है हमारा सियासी मंजरनामा। अच्छा, अब आ जाए सर, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का में भी आपने पढ़ा होगा उनका जो आर्टिकल जो उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में लिखा। आप क्या समझते हैं कि ये इम्पैक्ट डाल सकता है अमेरिका की सोच पे या वहां के लोगों पे, या अमेरिका वही करेगा जो उसको सूट कर रहा है और इन चीजों का कोई फायदा नहीं है? यानी ये लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? दो चीजों के बारे में मैं एक राय रखता हूं जो कि एक इंडिविजुअल राय है, गलत भी हो सकती है, और इस पे कोई करने वाला यकीनन तनकीद का हक रखते हैं लोग। पहली बात यह है, यूनाइटेड नेशंस को ले लें,
यूनाइटेड नेशंस एक टॉक शॉप है, वहां पे नशिस्तन, गुफ्तन और खास्तन के अलावा बड़े ममालिक की पॉलिसीज तब्दील करने का वहां कोई फॉर्मेट ही नहीं है। वहां पे वीटो पावर जो 5 ममालिक के पास है, वो जब भी चाहें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं या रोक सकते हैं। बाकी जो छोटे ममालिक हैं उनमें जिसको वो चाहें रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर के हवाले से कोई बड़ा रिलीफ पैकेज आने वाला है, या वहां पे एक अच्छी स्पीच करके इश्यूज को हाईलाइट करने से मसाइल हल होने वाले हैं। वो टॉक शॉप है। हमारा प्राइम मिनिस्टर की एक मॉरल और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कौम के मसाइल को उजागर करे। बहुत खूब तरीके से कर दिया, जिसमें अफगानिस्तान की नक्शा कशी भी उन्होंने की, कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसकी बातचीत भी की, इस्लामोफोबिया का इशू भी उन्होंने बड़े खूब तरीके से उठाया। और ये जो आप पहले हिस्से में बात कर रहे थे कि जो गरीब ममालिक की दौलत लूट कर सियासी अशराफिया बैरूनी ममालिक ले जाती है, इस इशू को इनको उठाया तो जा सकता है, लेकिन अगर कोई ये कि वहां से कोई हल निकलेगा तो मैं उससे ज्यादा पुरुमीद नहीं हूं। अभी यही जो आप पहले टॉपिक में बात कर रहे थे, किसको नहीं पता कि कितने पैसे मुल्क से बाहर गए हैं और किस तरह से वो टीडीज वापस आई हैं, और भेजने वाले वो लोग हैं जिन्होंने बैरून मुल्क कभी सफर ही नहीं किया। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद एक सियासी मंजरनामा है, एक मंजर की जाती है, और वोटर वोट इन बातों पे नहीं देता। वोटर कैप्टिव है, वोटर मजबूर है अपने इलाके के इलेक्टेबल्स के हाथों, क्योंकि उसका थाना कचहरी, जमीन, पटवारी, झगड़े, ये और सिस्टम उन इलेक्टेबल्स को सपोर्ट करता है। यानी सब नहीं हो सकते, बड़े शहरों में इलेक्टेबल्स के जरिए ही, बड़े शहरों में तो नहीं हो सकता, जहां बड़े शहरों में लोग इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर एरियाज में, दूर दराज इलाकों में ये रियलिटी है। मैं जरा ऑन अब्बास साहब से जरा इसके यूएन के मामले के ऊपर, बस अब एक चीज जो है वो बार बार उठाई जाती है। लोग ये कहते हैं कि तकरीर तो चले इमरान खान साहब ने अच्छी की, लेकिन आउटकम के बारे में जब बात करते हैं वो कहते हैं आउटकम वो नहीं आ रहा जो आना चाहिए था। और फिर लोग शिकवा करते हैं, खासतौर पे मियां नवाज शरीफ साहब ने आज भी कहा कि इंडिया इतनी तरक्की इसलिए कर गया कि वहाँ मुदाखलतें नहीं हुई, और यहाँ पाकिस्तान इसलिए पीछे रह गया कि यहाँ मुदाखलत बहुत ज़्यादा होती है। आज फिर उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को जो है वो थोड़ा सा आड़े हाथों लिया है, बल्कि भारत की तारीफ़ की कि वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत तरक्की की है, बड़े अच्छे तरीके से वो चलें। तो रीज़न ये बनती है कि आप कुछ भी कहते रहें, आप तकारीर जितनी मर्जी अच्छी करें, प्रैक्टिकली आपने गेन क्या किया, ये सवाल उठाया जाता है। सर सही, जो तो नवाज शरीफ साहब की बात है जी, मतलब गुफ्तगू करने से ना पहले अपना पास्ट भी देख लेना चाहिए। किसको नहीं पता था कि जुनेजो साहब को जब उतारा गया था तो जनरल ज़िया के साथ किसने कोalition को सेट किया था कि जी ठीक है, फेयर इनफ, मुझे वजारत आला दे दो, बाकी सब सेट है। इसाक खान के साथ मिलकर उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ जो किया था, या फिर फारूक लगारी के साथ जो सेटलमेंट करके फिर दोबारा बेनज़ीर भुट्टो के साथ किया था, तो उस वक्त तो यकीनन ये सारा कुछ फौज नहीं कर रही थी, उस वक्त तो जनाब खुद पेश हुआ करते थे। तो ये गुफ्तगू तो सारी दुनिया जानती है कि उस वक्त अगर आप सच्चे थे तो आज ये गुफ्तगू हक सच की आपकी बनती नहीं। जहां तक ये बात है कि क्या यूएनओ में जाके इस किस्म की स्पीच के इंपैक्ट आते हैं, खान साहब आज दौर है नैरेटिव्स का। जिस रोना आज नवाज शरीफ या नून लीग यहां पे पाकिस्तान में रो रही है, दुनिया की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी नैरेटिव और ओपिनियंस पे चलती है। आपने वहां जाके जंगें नहीं लड़नी होती। आज से 1.5 माह पहले, 2 माह पहले जब अफगानिस्तान का क्राइसिस आ रहा था तो हम सारे परेशान थे कि एक तरफ तो तालिबान है जो कि हम पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि हमने पिछले 15-20 साल में जो उनके साथ अलायंस के साथ मिलकर, वेस्टर्न अलायंस के साथ मिलकर उनके साथ किया है, वो हम पे क्यों अलाय करेंगे। और दूसरा, जो हमारे अलायंस थे वो भी हमें शक की निगाह से देख रहे थे, तो हम इस तजब्जुब का शिकार थे। आज देखें कि इस 1 महीने के अंदर 14 अगस्त से लेकर या 10 अगस्त को जो भी होता, इस 1.5 माह में ओपिनियन तब्दील हो रही है। लोग वाकई रियलाइज कर रहे हैं। आज आप ज़बीउल्लाह का बयान चेक कर लें, उन्हें कहा हमें खुशी है कि आज अक़वाम मुत्तहिदा में किसी ने हमारे हकूक़ की बात कर दी। और वेस्टर्न मीडिया में, खास तौर पे जर्मनी में 2 आर्टिकल मैंने खुद पढ़े हैं जिसमें लिखा जा रहा था, यार इमरान खान साहब जो कह रहे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो बात तो ठीक है कि आपने जिस तरीके से अफगानिस्तान को आप ट्रीट कर रहे हैं, और अगर वो आपकी चारों शराइत मानने को
जी वो खान साहब ने यही कहा ना कि जी अगर तालिबान आपकी चारों शराइत मानने को तैयार है कि जी वो खवातीन को हकूक देने के वाले से भी रेडी हैं, वो बेसिक ह्यूमन राइट्स के वाले से भी तैयार है, वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट भी बनाना चाहते हैं, वो सेफ हेवंस के वाले से भी इकदाम कर रहे हैं, तो जब वो इतने इकदाम कर रहे हैं तो दुनिया उनको एंगेज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अगर आज दुनिया ने उनको एंगेज ना किया तो कल को एक बहुत बड़ी एनार्की और कैटास्ट्रोफी हो सकती है। तो ये ओपिनियन बनाने के लिए यूएनओ से बेहतरीन प्लेटफॉर्म और हो नहीं सकता था। और मैं ये दूसरी बात ये समझता हूं कि यूएनओ में जाके अगर आप इंडिया का चेहरा ये आज नहीं दिखाएंगे तो दुनिया कभी भी नहीं देख पाएगी कि हिंदुत्व हवाले से या इस्लामोफोबिया के हवाले से या कश्मीर के हवाले से जो एक जुल्म और फसाद का एक एलिमेंट उन्होंने खड़ा किया है, तो फिर कौन सा मौका आएगा जब आप अपने ओपिनियंस देंगे?